हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब कभी भी हमें अगर कोई हमसे पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है? उनके कुछ फीचर्स के ऊपर, कि जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, इन्वायरमेंट को सेंस करने की जो एबिलिटी है, ठीक है। इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर वो करेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे कि अगर मास बढ़ रहा है, अगर नंबर बढ़ रहा है इंडिविजुअल्स का, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ हो रही है। ये है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो अगर मास बढ़ रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर उस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ग्रोथ हो रही है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे प्लांट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होती है। लेकिन ये सेल डिवीजन प्लांट्स के अंदर जो है वो क्या है? पूरी लाइफ होती है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ये सेल डिवीजन पूरी लाइफ होगी, जब तक ये इनका जीवन है तब तक जो है वो इनका सेल डिवाइड करता जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो यहाँ पर भी क्या है? ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू हो तो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सेल डिवीजन सर्टेन लिमिट तक होती है। उसकी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि जब तक एनिमल जिंदा है तब तक उसकी ग्रोथ होगी, नहीं, एक लिमिट तक जो है वो ग्रोथ होती है, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें जो लॉस्ट सेल है, ठीक है, जैसे कुछ सेल्स जो डेड हैं उसको हमें हटाना है, तो वहाँ पर क्या होती है? सेल डिवीजन हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर उस समय एनिमल्स में सेल डिवीजन होती है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात आती है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है वो कैसे होती है? उसमें भी सेल डिवीजन के ही थ्रू ग्रोथ होती है। चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों, यानी कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जैसे अमीबा वगैरह, ठीक है। इन सब में जो है वो सेल डिवीजन के ही थ्रू ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो इनकी पूरी लाइफ भर चलती रहती है। एनिमल्स में एक लिमिट तक होती है, बीच बीच में कुछ सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जो है वो सेल डिवीजन एनिमल्स में हो जाती है। अच्छा, अब बात आती है, ये तो हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बता रहे कि इनमें जो है वो अगर मास बढ़ेगा या नंबर बढ़ेगा इंडिविजुअल्स का, तो इसको तो हम बोल देंगे कि ग्रोथ हो रही है, यानी वो क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पर अगर यहाँ पर नॉन लिविंग की बात करें, तो नॉन लिविंग के केस में ग्रोथ क्या होती है? तो यहाँ पर अगर हम बॉडी मास कंसीडर करें किसी भी नॉन लिविंग चीज़ का, तो उसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं। जैसे कि सैंड है, माउंटेन्स हैं, क्या हो रहा है? सैंड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मिट्टी जो है उसके ऊपर और मिट्टी जब जो है इकट्ठी होती जा रही है, एक मिट्टी का ढेर बन गया है, तो हम क्या बोल रहे हैं? उसका मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रही है। यानी ग्रोथ क्या है यहाँ पर? अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। यानी बॉडी मास को अगर हम एज अ क्राइटेरिया लें, तो हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग के केस में भी ग्रोथ होती है। मतलब हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग में भी ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि इसमें भी ग्रोथ होती है। तो इस वजह से क्या है कि जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ को बता पा रहे हैं और लिविंग में भी बता पा रहे हैं, तो मतलब ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि हम तो नॉन लिविंग में भी बता रहे हैं ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसके साथ में और क्या चीज़ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर हमें क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ के को समझना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ग्रोथ यहाँ पर एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा? रिप्रोडक्शन पहले तो होता क्या है? री का मतलब हो गया दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि दोबारा से अपने ही पेरेंट्स के जैसे नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होना, यानी हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ओके, मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है? दो टाइप की, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ये सब हमें पता है वैसे तो।
असेक्सुअल में क्या होता है, पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, जो भी नया ऑर्गेनिज्म आएगा वो अपने बिल्कुल पेरेंट जैसा दिखेगा, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सिमिलर हो सकते हैं फीचर्स, लेकिन एकदम सिमिलर नहीं होगा। अब यहाँ पर सेक्सुअल में एग्जांपल क्या आ गए, जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो है वो क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंजियोस्पर्म्स जो है फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, एंजियोस्पर्म्स, ये सब इसके अंदर आ गए सेक्सुअल में। और सेक्सुअल की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो और सेक्सुअल में जैसे कि कुछ जो फंजाई होते हैं, इनमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, यानी जो असेक्सुअल स्पोर्स इनमें बनते हैं, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, और इनसे एक न्यू फंजाई जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो यहाँ पर क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये क्या है, असेक्सुअल की ही एक टाइप है, स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, अगर हम ईस्ट की बात करें, अगर हम हाइड्रा की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बडिंग के थ्रू जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। बडिंग में क्या होगा कि जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा जो है एक पेरेंट हाइड्रा होगा, उसकी बॉडी में एक छोटा सा बड बनेगा, फिर उसकी जो है वो थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी, और फिर जो है वो डी अटैच हो जाएगा और फुल्ली जो है वो डेवलप हो जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा, यानी अपने पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होगा, यानी बड के थ्रू जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो बडिंग में ये होगा। अच्छा, इसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में एग्जांपल है प्लेनेरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स। इनमें क्या होता है, प्लेनेरिया में, रीजनरेशन में, कि जो भी बॉडी का जो पार्ट है, जो दोबारा से वहाँ पे एक न्यू पार्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा, यानी वहाँ पे बॉडी का जो पार्ट है जिसमें जो लॉस हो गया, मतलब ये जो है हैंड है, ये हैंड का ये पार्ट जो है ये रिप्लेस है, मतलब लॉस है, ठीक है। तो ये जो है ये दोबारा से जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा। तो इसमें क्या है, रीजनरेशन, और इसको हम बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। लॉस्ट पार्ट दोबारा से आ जाएगा। अच्छा, रीजनरेशन के बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, और हर फ्रेगमेंट से जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कुछ एल्गी होती है, फिलामेंटस एल्गी, इनके केस में क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। तो ये तो हो गई कुछ असेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो रिप्रोडक्शन क्या होती है, इनके केस में हम रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन के थ्रू होती है। तो ये तो हमने पढ़ा था अभी ऊपर की, ग्रोथ जो है वो भी इनके अंदर सेल डिवीजन के थ्रू हो रही है, और रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन के थ्रू हो रही है। तो यस, जैसे अमीबा है, ठीक है, अमीबा जो है इनके अंदर क्या है, बॉडी जो है वो क्या करेगी, ग्रोथ के लिए सेल इसका डिवाइड करेगा, ठीक है। सेल डिविजन से इनकी ग्रोथ भी होगी और नया ऑर्गेनिज्म जो है वो भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों ही जो है वो आपस में कैसे हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेन, दोनों आपस में सिमिलर है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है। अब बात आती है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लिविंग तो बोलते हैं लेकिन वो रिप्रोडक्शन करते ही नहीं, जैसे म्यूल्स हैं और कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए हैं, ठीक है तो लिविंग ही ना ये भी, बट रिप्रोडक्शन तो कर नहीं रहे लेकिन है लिविंग, ठीक। जैसे बीज हो गई, वर्कर बीज जो हैं, इनमें भी क्या है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, दे आर स्टेराइल्स, ठीक है। ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बट ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो फिर ग्रोथ क्या एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बताने के लिए, नहीं, यानी रिप्रोडक्शन भी जो है वो क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग तो हैं पर उनमें तो रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। तो अब देखो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सब की जो बॉडी है वो किसकी बनी है, केमिकल्स की बनी हुई है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबकी बॉडी केमिकल्स की बनी है। अब ये केमिकल्स स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, इनका अपना साइज होगा, ठीक है, इनका अपना कुछ फंक्शन होगा, ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब ये केमिकल्स की बनी हुई जो बॉडी है, तो इसका मतलब क्या है, इन केमिकल्स की वजह से क्या होंगी, बहुत सारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होंगी। इन केमिकल रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
ठीक है, तो चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे फंजाई है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे माइक्रोब्स हैं, सभी के अंदर जो है ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। तो फिर मेटाबॉलिज्म क्या होगा? जब किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उनको अगर हम मिला ले, यानी हम उनका सम कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा? सम टोटल of all the chemical reaction taking place in living organism. को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होता है, ठीक है, ये सब केमिकल रिएक्शंस लिविंग में तो हैं, बट नॉन लिविंग के अंदर ये मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि नॉन लिविंग के केस में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में क्या होगा? कॉन्शियसनेस में अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं? अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनसे अवेयर रहते हैं, यानी उसको सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, यानी रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। इन्वायरमेंट में जैसे भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जो है, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर लो है, यानी विंटर सीजन आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? कपड़े होंगे आपके, क्लोथ्स वैसे हो जाएंगे, ठीक है, कंडीशंस वैसी हो जाएंगी, रूम हीटर्स का यूज़ किया जाएगा। अगर जो है समर सीजन है तो एसी यूज़ किया जाएगा, स्वेटिंग होगी बॉडी में, इस तरह से जो है वो अडेप्ट करेंगे उन कंडीशंस को, ठीक है। लेकिन क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर पाते? नहीं कर पाते। मान लो चेयर टेबल है, तो क्या विंटर सीजन में वो स्वेटर पहनेंगे? नहीं। क्या समर सीजन में जो है वो उनको स्वेटिंग होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस की नहीं होती, लेकिन किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? टेम्परेचर है, लाइट है, टेम्परेचर, लाइट, ये सारी जो कंडीशंस हैं इनके इन्वायरमेंट की, इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। अगर इनका टेम्परेचर जो जहाँ पे भी ये प्लांट्स हैं, अगर वहाँ का टेम्परेचर लो है तो वो प्लांट्स अपने अंदर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, यानी डेजर्ट कंडीशन है, तो वो प्लांट्स में लीव्स का मॉडिफिकेशन हम देखते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या है जो है वो सनलाइट जो है वो कम होती है, जैसे कुछ एरियाज़ जो हैं जहाँ पे रेन फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पर लाइट जो है वो कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ के प्लांट्स रिस्पॉन्स करेंगे, उनकी बॉडी जो है प्लांट्स का वो उस तरह के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएगी। तो यानी प्लांट्स टेम्परेचर है, लाइट है, इन सब कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जैसे फोटोपीरियोडिज्म जो है वो अफेक्ट करता है उनके रिप्रोडक्शन को। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है कि जो 24 आवर्स का जो डे है एक, ठीक है, उसमें 12 आवर्स का जो है वो डे है और 12 आवर्स की जो है वो नाइट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। जैसे प्लांट्स में और एनिमल्स में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की जो नाइट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने अंदर जो है वो चेंजेस करके जो भी है वो उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। तो इनके अंदर फोटोपीरियोडिज्म जो है वो इनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर देता है। किन में करता है रिप्रोडक्शन को अफेक्ट? सीजनल ब्रीडर्स में, जैसे बर्ड्स आ गए, तो सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे बर्ड्स हैं, फ्रॉक्स हैं, इनके अंदर क्या है रिप्रोडक्शन को ये फोटोपीरियोडिज्म जो है ये फोटोपीरियड जो है ये अफेक्ट करता है, ठीक है। एक तो ये चीज़। अच्छा, हम अगर अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, हम भी अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें पता लग जाता है कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्शियसनेस जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसके अकॉर्डिंग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अवेयर है अपने सराउंडिंग से। लेकिन ह्यूमन अकेला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऐसा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इसके अंदर होती है, अपने आप से भी ये अवेयर है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे अंदर है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। तो यानी ये जो कॉन्शियसनेस है ये एक डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन सी? कॉन्शियसनेस।
तो ये 4 जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, जो बताते हैं हमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ये होते हैं, उनमें ये फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 प्रॉपर्टी यानी मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ये दोनों ही क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमें नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलती, लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड।